अपने सगे संबंधी सजाती वर्ग से ठगी, भावनाओं में लाकर ठगी, अपनापन दिखाकर झांसा देना, ये सब आम बात होते जा रहा है इन दिनों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं अनीस लाला दानी ब्रेकिंग एडियो न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। हमने अपने चैनल ब्रेकिंग एडियो न्यूज़ के माध्यम से एक ठग का खुलासा करने की बात कही थी। हम आज उस ठग के करतूतों से पर्दा उठा रहे हैं, उसके सारे करतूतों को हम शरेआम करेंगे। जिस ठग के बारे में हमने आपको बताया था उसका नाम है कंचन ज्वाला कुंदन। जी हाँ, इसका नाम है कंचन ज्वाला कुंदन। देखें फोटो, ये अपना संबंध मीडिया से बताता है। देखें कुछ फुटेज देखें। इसके फेसबुक हैं, खुद ने इसमें डाला हुआ है। इस ठग का पैतृक गांव पिसोद शक्ति जिला छत्तीसगढ़ है। इस ठग कंचन ज्वाला कुंदन ने जिन लोगों को ठगा है, बाकायदा स्टाम्प पेपर वो भी नोटरी करा करके दिया है। देखें, ये देखें, कुछ आपको हम दिखाएंगे। यह कंचन कुमार अपने इकरारनामा में लिखता है कि वह निवासी रायपुर महादेव घाट रोड सत्यम विहार में रहता है, निवासरत है। देखें ये इकरारनामा जो 6 नवंबर 2022 को स्टाम्प नोटरी पर लिखा है। गौर करेंगे कि कितना शातिर ठग है। ये लिखा है कि ये दोनों आपस में परिचित हैं। इस ठग को व्यावसायिक कार्यवश रकम की आवश्यकता पड़ रही है। आवश्यकता होने की वजह से 1 वर्ष के लिए यह 10 लाख रुपए ले रहा है तथा जमानत के तौर पर चेक भी दे रहा है। और देखें, लोगों को विश्वास में लाने के लिए ये लिखता है कि यदि मैं रकम न दे पाऊं तो धारा 420, 406, 467, 468, 488, 471 भारतीय दंडदान के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। ये लिखता है कि रकम देने वाले को मेरी चल अचल संपत्ति को विक्रय कर उधारी दी हुई रकम मैं नुकसान की वसूली करने का अधिकार होगा। कितना शातिर दिमाग है ये, खुद बताइए कितना शातिर दिमाग है ये ठग कंचन ज्वाला कुंदन। इसे कहते हैं स्मार्ट ठग, पढ़ा लिखा। इसने जिन लोगों को अपना शिकार बनाया, हम उनके सबूत दिखाएंगे। ये ज्यादातर सजाती लोग हैं। पहला जो है वो मालिक राम भारद्वाज, पिता पोमन भारद्वाज, हरदी बाजार जिला कोरबा छत्तीसगढ़, 10 लाख रुपए। ये देखें। दूसरा अनिल कुमार भारद्वाज, पिता मालिक राम भारद्वाज, निवासी सरई सिंगार, हरदी बाजार जिला कोरबा छत्तीसगढ़, 10 लाख रुपए। ये दोनों बाप बेटे हैं। हम आपको सबूत के तौर पर ये स्टाम्प एक एक का दिखाएंगे और हम आगे चल करके इन सब के स्टेटमेंट भी दिखाएंगे। ये तीसरे हैं अशोक कुमार भारद्वाज, पिता रामायण प्रसाद भारद्वाज, निवासी कटगी डबरी मोहल्ला धौरा भाटा, तहसील दीपका, जिला कोरबा। ये 1 लाख रुपए दिए हैं। टिकेंद्र सिंह बघेल, पिता प्रहलाद सिंह बघेल, निवासी गेवरा, जिला कोरबा, 4 लाख रुपए। ये 6 लाख रुपए दिए थे। इन्होंने 2 लाख रुपए जरूरत पड़ी तो 1-2 महीने में इन्होंने वापस ले लिया था। देखें ये एक स्टाम्प इकरारनामा, देखें बाकायदा अब स्टाम्प पर भी फॉर्मेट बनाकर रखा है। ये स्टाम्प पर बाकायदा नाम, उसके पते, सब कुछ उसके खाली रखा है। एक प्रोफार्मा बनाकर रखा है जिसमें वो तुरंत भरता है। अब ये लगने लगा कि इसका व्यवसाय ठगी का जबरदस्त चलने लगा। इसके बाद टाइम नहीं है, सीधा फॉर्मेट निकाला, फटाफट भरा और नोटरी कराया और पैसे ले लिया और चलते बढ़ो। अब हम आपको बताते हैं पांचवा, हेमंत ज्वाला, पिता मेहतर ज्वाला, जिला शक्ति। ये 1.5 लाख रुपए दिए। ये देखिए शंकर लाल भारद्वाज, पिता पुन्नी लाल भारद्वाज, निवासी तारबहार बिलासपुर। ये बिलासपुर पहुंच गया भाई, ये हमारी न्याय की नगरी पहुंच गए। ये 2 लाख रुपए इन्होंने 26/2/2023 को ये इन्होंने दिया है। अब आते हैं 7वें नंबर पर, राजेश कुमार जांगड़े, पिता मोतीराम जांगड़े, कुम्हारी पोस्ट कोसीर, जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़। ये वही सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला है जहां पर शिवा साहू ने लूट का तांडव मचाया था। ये वही जिला है। 1 लाख रुपए इन्होंने दिए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे और देखें ये इकरारनामा। इसमें कंचन कुमार ज्वाला ने अपना पता बदल दिया है। इस इकरारनामा में पता लिखा है कि मीडिया कॉलोनी। ये देखें फुटेज, ये देखें, इसमें लिखा है कि 11/18 सोन डोंगरी, हीरापुर, मीडिया कॉलोनी, रायपुर। अब आगे दिखाता हूं आपको मैं कि इसी राजेश कुमार जांगड़े ने फिर इनको इसी तारीख को 26 तारीख को ही अब 10 लाख रुपए देते हैं। देखें ये सबूत है। आपको और बहुत गहराई सबूत बताता हूं कि इकरारनामा में नोटरी की रसीद 1 लाख की जो इकरारनामा हुई थी उसका क्रमांक था 1692 और स्टाम्प क्रमांक था 09AA605851 तथा दूसरा नोटरी जो 10 लाख का है उसका क्रमांक है 1693 और स्टाम्प क्रमांक है 09AA6058
46 है। एक ही दिन का लिखा पढ़ी ये 26 फरवरी का है, जिसमें 1 लाख और 11 लाख। राकेश कुमार सूर्यवंशी ये 10वें हैं, पिता उदय राम दसवंती, जोरहा डबरी, पाली, हरदी बाजार, जिला कोरबा। इन्होंने 6 लाख रुपए दिए हैं। सहदेव बंजारे, मरोदा भिलाई, जी हाँ ये मरोदा भिलाई वही है जहां पर के मैत्री गार्डन हुआ करता है, ये वही, ये यहाँ वहां पहुंच गया। ये इसको भी इन्होंने नहीं बख्शा है। इनसे भी इन्होंने 4 लाख रुपए लिए हैं और 2-2 लाख रुपए का इन्होंने चेक दिया है, वो भी बाउंस हो चला है। सैकड़ों स्टाम्प हैं और सैकड़ों बाउंस चेक हैं। बहुत सारे लोग इन्होंने मुझे भेजा है। समय एवं वीडियो की लंबाई ना बढ़ जाए इसलिए दिखाना संभव है नहीं है। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं कि ये देखें, ये 8 कॉन्टेक्ट नंबर है जिससे इन लोगों से बातचीत होती थी। इसी नंबरों से इन्होंने धोखाधड़ी किया है। अब ये सारे नंबर बंद हैं। ये ठग कंचन ज्वाला कुंदन अब इन नंबरों से बात नहीं करता है। हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं जो इस ठगी के शिकार हुए हैं। हमारी रिपोर्टिंग टीम ने इस समाचार के लिए बहुत मेहनत की है। स्वयं मैं इनके साथ रहा हूं। कई दिनों की मेहनत का प्रतिफल है। हम जा पहुंचे हरदी बाजार, जिला कोरबा, हमारे घर से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां अनिल कुमार भारद्वाज के निवास पर हमारे बहुत सारे लोगों ने हमारा इंतज़ार किया है। हम उनके पास पहुंच रहे हैं और उनसे हम आपको रूबरू कराते हैं। देखें ये रिपोर्ट। तो नाम क्या था सर? जिस व्यक्ति ने हमारे साथ में फरेब किया है ना, उसका नाम है कंचन ज्वाला, जो कि पैसे से अपने आप को ट्रेडर बताता है। उससे पहले ये बोलता है कि मैं जो है न्यूज़ मीडिया पे कार्य करता हूँ करके, और उसी के आधार पे शायद उसको जो है रायपुर में रूम अलॉटेड हुआ है। हाँ, मीडिया कॉलोनी पे रहता है ना। तो इसका जो है मैंने वो ब्लॉक 11 और रूम 18 करके है जी, है ना। तो ये जो व्यक्ति है हसौद पिसौद इसका मूल निवास है जी, मालखरौदा के पास जी। तो उधर के एक हमारे मित्र हैं रहस बिहारी महंत जी, जो मैंने इनके संपर्क में आए थे, और उनके संपर्क में आने के बाद में उन्होंने जो है मुझे मैसेज किया कि सर हमारे पास में एक ट्रेडर है जो बहुत ही अच्छा महीने का प्रॉफिट निकाल करके देते हैं, आपको केवल अपना पैसा उनको देना है ना। तो इस तरीके से उन्होंने कहा, और उनका मैसेज भी मेरे मोबाइल में आज भी सेव है, तो मैं वो सारा सब चीज़ बता सकता हूँ। तो उनके द्वारा ये कहा गया, तो वो भाई हर व्यक्ति जो है अपने पैसे का मल्टीपल चाहता है सर। तो मैं भी जो है मैंने इस लालसे पे आ गया, उनके झांसे पे आ गया जी। और उनके झांसे पे आने के बाद में उन्होंने जो स्टाम्प एग्रीमेंट करवाया वो उधारी के नाम से कराया। उसमें जो है वो कहता है कि मैं जो है इसको बिजनेस पर्पस के लिए ले रहा हूँ, और इसके एवज में मैं आपको 12% महीने का प्रॉफिट दूंगा करके वो उन्होंने कहा था। उसमें जो है वो मैंने लेन देन की बातें हैं, उसमें उन्होंने जो कहा था मैं आपको वही बता रहा हूँ। हाँ। तो उन्होंने कहा कि 12% मैं महीने का आपको प्रॉफिट दूंगा, प्लस आपका जो कैपिटल है वो सेफ है, उसको जो है आप कभी भी माने आप मेरे से ले सकते हैं जी, है ना। और आज के डेट में ये है सर कि उन्होंने जो है 2 महीना 3 महीना 4 महीना जो है मैंने सबको मैंने जो भी हमारे साथ रिटर्न किया, तो उन्होंने जो है 4 महीना मुझे भी दिया, और 4 महीने के बाद में उन्होंने जो है प्रॉफिट देना बंद कर दिया, और उनको जो है मैंने हमारे कैपिटल को ही देने के लिए कहा गया, तब भी वो कैपिटल देने से भी मुकर रहे हैं, और आज के डेट में अपना मोबाइल स्विच ऑफ सब बंद करके कोई संपर्क नहीं जी। हाँ। तो मेरे जैसे शिक्षक भी मैंने अभी टीचिंग जॉब में है। हाँ, मैं भी टीचिंग जॉब में हूँ। हाँ। तो मेरे जैसे शिक्षक हैं हमारे सूर्यवंशी सर हैं। हाँ। जिन्होंने अपना जो है मैंने बड़ा निरीह विभाग को पकड़ लिया उसने। हाँ, तो क्या बोले सर, शिक्षक समुदाय जो है सबसे ज्यादा आदरणीय भी है, शांत रहते हैं, आदरणीय रहते हैं, और साथ में जो है स्वभाव से जो है मैंने बहुत 3-5 करने वाले नहीं होते, है ना। मतलब एकदम खून पसीने की पैसा है, वो खून पसीने के पैसे की कमाई को दिया गया है ना। तो हमारे साथ में सूर्यवंशी सर भी हैं जिन्होंने अपना जो है 6 लाख का किया है जी, तो वो भी हैं, है ना। और एक और सर है राजेश जागरे। आपने पर्सनली उससे मिलने का कभी प्रयास नहीं किया? प्रयास किया था सर, है ना। अभी हमने करेंटली 11 अप्रैल अभी करेंटली 11 अप्रैल को उसका जो है मैंने जो मीडिया कॉलोनी है उस घर पे हम लोग गए थे, है ना। मैं और एक और सर है राजेश जांगड़े जी, और मेरे यहाँ बरसाले जी हैं, कमलकांत,
और मेरे छोटे वाले भाई थे शंकर भारद्वाज, तो चारों मिल करके उनके यहाँ गए थे। तो उनका सीधा कहना है कि मैं जो है नहीं दूंगा, मेरा जो करना है आप कर लो, कोर्ट अच्छा। जाना है कोर्ट जाओ, जैसा करना वैसा करो। अच्छा। उन्होंने जो है स्पष्ट शब्दों में हम चारों से ये बातें जो है तो कही। ये बात आपको जो है हजम हुई कि जब आपको कहा कि मैं पैसे नहीं दूंगा, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या रही उस समय? अब उस समय क्या प्रतिक्रिया कर सकते सर, जब मैंने स्वाभाविक बात है, गुरु जी व्यक्ति है ना, तो एक गरिमा में रहना पड़ता है। गरिमा में रहना पड़ता है, लड़ाई झगड़ा करना हमने उचित नहीं समझा और चुपके से हमने जो है अपने घर की ओर प्रस्थान किया कि भाई ये तो जो है कुछ करने वाला है नहीं, तो आप सीधा सा धमकी दे रहा है भाई कि यहाँ कोर्ट जाओ, कुछ भी करो, मैं नहीं दूंगा करके। तो इसके पास तो इस समस्या का समाधान नहीं है, तो आगे जो है आप लोगों के माध्यम से मैं वही पूछना चाह रहा था। हाँ, ये ब्रेकिंग इंडिया न्यूज को आपने कैसे खोजा, कैसे संपर्क हुआ? वही हुआ सर कि मैंने आप लोगों के माध्यम से ही इसका समाधान निकल सकता है। जी उम्मीद है। मीडिया जो है बहुत बड़ा कार्य करता है सर, और मैं मीडिया से निवेदन करूंगा कि हम जैसे लोग जो मैंने इस तरीके से झांसे में आए हैं, तो और व्यक्ति इस कंचन ज्वाला कुंदन के झांसे में ना आए, इसलिए मैंने आपको संपर्क किया सर। और मैं जो है बहुत ही शुक्रिया हूँ आपका कि आप जो है मैंने मेरे लिए समय निकाल करके और मैंने मुझ जैसे लोगों को बचाने के लिए आप आए हैं। मैं तो जो खो चुका हूँ वो खो चुका हूँ सर। अब उसको आप मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन आप मुझ जैसे लोगों को बचाने के लिए आए हैं कि ऐसे लोग और झांसे में उसके ना आए। तो इस बात को हमको जो है समाज तक पहुँचाना है। सामाजिक जिम्मेदारी जो बनती है उसे समाज तक पहुंचाना है। जो लूट गए तो उसका वापस आएगा कि नहीं आएगा इसकी हमको जो है पता नहीं है, लेकिन इस बात को जो है लोगों को तक पहुंचा करके अवेयरनेस के लिए, और जो अवेयरनेस के लिए उनको झांसे में आने से हम जो है रोक सकते हैं, इसीलिए मैं आपको ये संदेश दे रहा हूँ। मैं आपसे जानना चाह रहा था, मेरा पर्सनली मेरे मुझे उत्साह है, जानने की इच्छा है कि ब्रेकिंग न्यूज तक आप कैसे पहुंचे, कैसे आपको लगा कि मैं इनसे बात करूं? आपने मेरे व्हाट्सएप में मुझे किया था। जी तो ब्रेकिंग न्यूज का आपका जो एडीएन न्यूज का आता है ना, वो आपके किसी सब्सक्राइबर ने हमारे शिक्षा के ग्रुप में डाला हुआ था। अच्छा। कि शिवा साहू अब तक का गिरफ्तार नहीं हुआ करके। अच्छा। है ना, तो उसे देख करके मुझे लगा, और जब मैंने ये भी जो है बातें पता चली कि शिवा साहू इतना बड़ा फ्रॉडर जिसके खिलाफ में कोई नहीं है। हाँ, प्रशंसक बहुत है, प्रशंसक उसके बहुत है। खिलाफ में एक ही दो होंगे और प्रशंसक उसके हजारों पे है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ आपने जो आवाज उठाया, ये जिम्मेदारी जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसके कारण मैंने जो है आपको संपर्क किया। थैंक यू, शुक्रिया। मेरा नाम राजेश कुमार सूर्यवंशी, ग्राम जोरहड़ अपनी जी, तहसील हरदी बाजार, जिला कोरबा से। मैं तो उसको पर्सनली नहीं जानता था, लेकिन अनिल भारद्वाज और एक स्टाफ का खुलेश्वर लाल भारद्वाज के माध्यम से संपर्क हुआ। हाँ। तो संपर्क होने के बाद बताया कि मैं ट्रेडर हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ। अच्छा। कौन बताया? कंचन प्रसाद ज्वाला। जी सर कंचन कुमार है ना। जी। आपने सर कितने इन्वेस्ट किए थे सर उसमें? मैं 6 लाख इन्वेस्ट किया था सर। अब आपको कितने महीने वो रिटर्न दिया था? 2-3 महीने। 2-3 महीने दिया था। कितना दिया होगा तो भी अंदाज? परसेंटेज बेस से दे रहा था। परसेंटेज बेस? 5 लाख सुपर में 6%। हाँ। और 5 लाख में 5%। अच्छा। तो 2 बार 35 हजार और कमीशन के तौर पर। हाँ। और एक बार 20 हजार दिया। उसके बाद मैं ना 2 लाख मजदूरी बस वापस ले लिया था मैं। अच्छा। जरूरी करके कुछ महीने बाद आपका जो आपकी जो मूल रकम में से? मूल रकम में से। जी सर। और बोला गया था कि जो मूल कैपिटल है, हाँ, साल भर के आपके मिल जाएगा वापस। अच्छा। और जो साल भर आपके पैसा है, हाँ, परसेंटेज का तो मिलता रहेगा। जी। और 2-3 महीने दिया। उसके बाद एक लंबा चौड़ा व्हाट्सएप करके अपना मजबूरी बताया कि मैं लॉस हो गया हूँ, एक दूसरा कंपनी के द्वारा मैं ठग लिया गया। तो नहीं जानते हो कैसे ठग लिया गया। आपका तो एग्रीमेंट हुआ है ना सर? एग्रीमेंट हुआ है। आपने पैसे जो है ऑनलाइन चेक कैसे दिए हैं सर? मैं चेक के द्वारा दिया। हाँ, 1 नंबर का पैसा है। जी। तो सर मेरा नाम टिकेंद्र सिंह बघेल है। जी। वर्तमान में 11 प्रोजेक्ट ऊर्जा नगर दुकान रहता हूँ। जी सर। संक्षिप्त रूप में ये बताऊंगा कि एक माध्यम था कि अनिल सर ने बताया कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया है और ये ट्रेडिंग करते हैं पर्सनली आपके शेयर मार्केट में फुल ट्रेडिंग करते हैं फुल टाइम, और इनको अच्छे से ट्रेडिंग करके अच्छे प्रॉफिट दिलाते हैं करके। बोला तो फिर ठीक है, मैं भी डीमेट अकाउंट खुला दूँ करके।
तो उन्होंने ये कुछ समय के लिए बोले कि अभी एग्रीमेंट कर देते हैं, उस समय तक एग्रीमेंट के थ्रू करेंगे, फिर आपका डीमेट अकाउंट कर देंगे, उसके थ्रू करेंगे। आपने बात रखी थी जी, डीमेट खोलने के लिए बोला, मैं मना कर दिया कि मैं फ्रॉड होता करके पर्सनल आईडी होनी चाहिए हमारी। पर्सनल मेरा डीमेट अकाउंट है ऑलरेडी एंजल में, पहले से के लिए मैं बोल रहा था, उसमें से आप करो करके। तो उन्होंने बोला कि कुछ समय अभी एग्रीमेंट भी कर लीजिए, मैं आपको कुछ समय बाद में डीमेट पे डाल के कर सकूँगा करके, लेकिन वर्तमान में मैं डीमेट नहीं कर पाऊंगा, वर्तमान में एग्रीमेंट के थ्रू कर पाऊंगा। अच्छा। तो उन्होंने 7% मंथली का मेरे को प्रॉमिस किया था कि वो मैं कंटिन्यू साल एग्रीमेंट में लिखा है साल भर के अंदर आपको पैसा रिटर्न उधार के रूप में मिले, या जब डीमेट में डालूंगा तो उधार ही है तो कैंसिल हो जाएगा बोले। लेकिन चेक दिए और एग्रीमेंट को भी रखे और उसमें अपनी आपको चेक भी दिया हुआ है? जी, ब्लैंक चेक है या पैसा भरा हुआ है? पैसा भरा हुआ है, उसमें बकायदा डेट डला हुआ है और एक बार बहुत हो चुके हैं। अच्छा, बहुत दुख होता है, बड़ा अफसोस है, बहुत अफसोस होता है, तकलीफ होती है कि कोई अपने आप को मीडिया का अंग कह करके ठगी करता है, मीडिया रूपी आवरण पहनकर ठगी कर रहा हो। ऐसे लोगों की बात सुनकर के बहुत अफसोस होता है। यही कारण है कि हम चौथा स्तंभ होने के बाद भी अपना हक नहीं ले पा रहे हैं। माना कि सभी इस तरह के लोग नहीं हैं, लेकिन पूरे सफ़ेद रंग के चादर पर एक काला दाग जो एक सफ़ेदी पर धब्बा नुमा होता है, इसी के मानिंद कुछ लोग पत्रकारिता को, मीडिया को बदनाम करने में लगे हुए हैं। उन लोगों से भी मेरी गुजारिश है, उन लोगों से मेरी इंतज़ार है, रिक्वेस्ट है, जिन्होंने सरसीवा के रायकोना के सिवा साहू प्रकरण को बड़े ही ज़ोर शोर से उछाला था, वे भी इस प्रकरण को उछालकर लिखें, दिखाएं, मुझसे संपर्क करें, ठगे गए लोगों से संपर्क करें, मिले, उनसे रॉ मटेरियल ले लें, मुझसे जो चाहें वो ले लें, हकीकत जानें। यह ठग जो मीडिया जगत का, पत्रकारिता जगत को बदनाम करने का इसने जो कुमंशा लिया हुआ है, उसे सज़ा दिलवाएं, उसे सज़ा मिले, हमारा यही मकसद है। ये देखें कहाँ कहाँ काम किया है इसने, कौन कौन सी आईडी रखी है, कि हमने फेसबुक पे खंगाल कर निकाला है। देखें, और भी देखें, ये कविता पाठ कर रहा है, ये ठग। हम आपको बताते चलें कि कंचन ज्वाला बिलासपुर में भी एक इवेंट किया है, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है, जिसने ज़्यादा इन्वेस्ट किए, जिससे इसको ज़्यादा फायदा हुआ, उसे इनाम के तौर पर ब्रेजा कार देता है और बहुत सारे इनाम देता है। देखें कुछ झलकियाँ मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने इसके फेसबुक से खंगाल कर निकाला है। कितना बड़ा शातिर पढ़ा लिखा ठग है ये, अपने लोगों को, अपने सजातीय लोगों को इसने फंसाया है। लोग इसके मुनाफे के लालच में फंस करके आज पशेमान हैं। एक बात और बताता चलूं कि ज़्यादा तो लोग शिक्षा विभाग से हैं, सभी ने 1 नंबर के पैसे दिए हैं, ऑनलाइन दिया है या चेक के माध्यम से दिए हैं। बड़ी हैरत होती है इस दुस्साहसिक कुकर्मी ठग का। आखिर कानून से बचेगा कैसे? सैकड़ों लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाला, इकरारनामा में लिख कर देने वाला, चेक देने वाला कैसे कानून से बचेगा? आश्चर्य की बात है। हम आपको बताते चलें कि ये कंचन कुमार लोगों से कहता है कि मैं आपकी रकम को शेयर बाजार में ट्रेडिंग करता हूं और ट्रेडिंग में पैसे लगाता हूं और हर महीने मुनाफा दूंगा, ये आश्वासन करता है। इसने 2, 3, 4 महीने तक मुनाफा दिया, बाद उसके घाटा हो रहा है करके ये जो है कुछ दिनों रुक जाओ फिर मैं दूंगा, ऐसा कह करके पैसे मुनाफे देना बंद कर दिया। जिनको मुनाफा देता है उसे फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से प्रसार स्वरूप डालता है और लिखता है कि मुनाफा इसको दिया, इस शख्स को दिया, उसको दिया। ये देखें, हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको बताते चलें कि ठगे गए लोगों का कहना है कि कंचन कुमार ज्वाला ने अपनी पत्नी सुभद्रा कुमारी ज्वाला के अकाउंट से मुनाफे की रकम हम सबको दिया है, यानी इस ठगी के मामले में उसकी पत्नी भी सहभागी है। लोगों का कहना है कि कंचन कुमार ज्वाला का साला को अपने इस ठगी व्यवसाय का मैनेजर कहता है। हम आपको ये भी बताते चलें कि शिवा साहू भी क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम से 30% और डबल रकम करने की झूठ कब सैकड़ों करोड़ों रुपए लूट लिया। अब ये कंचन कुमार भी अपने आप को ट्रेडिंग का एक्सपर्ट बताकर करोड़ों रुपए लूटा है। एक बात ध्यान रहे, क्रिप्टो या ट्रेडिंग ऑनलाइन होती है, लोग इस बारे में कुछ भी नहीं जानते, इसलिए ठगे जाते हैं। एक शिक्षक बघेल जी ने कंचन से कहा था कि मेरी आईडी आप जरूर लगवा देंगे, जिस पर कंचन ने 2 महीने बाद लगाऊंगा कह करके 2 महीने तक उसे जो प्रॉफिट दिया, बाद में इसको प्रॉफिट देना बंद कर दिया।
सारे फ़ोन बंद कर दिए। ठगे गए लोग जो ज़्यादातर सजाती हैं, कंचन ज्वाला से मिलने उनके निवास मीडिया कॉलोनी भी गए थे कुछ लोग। उनका कहना है कि उनकी पत्नी ऊंची आवाज़ में बात करती है, डराने व धमकाने का प्रयास करती है, अभद्र व्यवहार करती है, और हम महिला का सम्मान करते हैं और शिक्षा जगत से होने की वजह से व उनके निवास पर होने की वजह से खामोश रहते रहे हैं। किंतु ये बात किसी को भी नहीं भूलना चाहिए कि गैर कानूनी काम, वो भी धोखाधड़ी, 420 ठगी जैसे कुकर्म कानून के पहुंच से बाहर नहीं है। कानून से कोई नहीं बच सकता। आप देखेंगे, आप ज़रूर देखेंगे कि हमारे इस समाचार के बाद बहुत जल्द कानून के शिकंजे में ये सब ठग रहेंगे। हमको, आपको, हम सबको हमारे कानून, पुलिस प्रशासन व न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास करना चाहिए और होना चाहिए। ये दूसरों की मेहनत के पैसे पर ऐश करना चाहते हैं, जैसे फोकट के चंदन घस मेरे लल्लू, इनका क्या? इनको लग रहा है मजे कर रहे हैं। जब जेल जाएंगे ये सारे ठग, इनको पुलिस सड़क पर जुलूस निकालेगी, तब इनको पता चलेगा। मुंह छिपाते फिरेंगे, एक एक पल को तरसेंगे और अपने किए हो पर पशेमान होंगे, अफसोस करेंगे कि काश हमें ऐसा नहीं करना था। इसी तरह के समाचारों को देखने के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग एडिट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों में, दोस्तों में, ग्रुपों में शेयर करना ना भूलें। कैमरा पर्सन अल्तमश आरिस के साथ मैं अनीस लालादानी, नमस्कार।